हाँ भाई, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में शायद दो भाग मैंने बता चुका हूँ, तीसरे भाग की तरफ आ जाते हैं। इसमें देखिए अपन अध्ययन करेंगे चतुर्थांश का। चतुर्थांश से नाम से स्पष्ट हो रहा है, चतुरांश यानी चार अंश है जिसके, चतुर्थांश बोलते हैं जिसके कितने अंश है? चार अंश। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, चार अंश है। अब इसमें जैसे अपने पास में त्रिकोणमितीय अनुपात है, कौन कौन से हैं? साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कोस है। तीन सीधे होते हैं और तीन इनके उल्टे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी नेगेटिव संख्या ले ली, मान लीजिए कोई सी भी एक्स वाई -3, इसका मैं उल्टा करूंगा यानी अंश को हर बनाऊंगा, हर को अंश बनाऊंगा तो माइनस में बनेगा। यानी माइनस का उल्टा माइनस में होता है और प्लस का उल्टा प्लस में ही होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। इसका शॉर्ट फॉर्म है ASTC, जैसे छोटी क्लासों में याद करते थे ASTC, ऐसी तैसी भी बोलते थे। ए का मतलब, इसका मतलब आर का मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान यदि 0 से 90 तक है तो सभी का मान पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो कोई सा भी हो, साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कोसेक हो, टेन हो, कॉट हो, कोई सा भी हो, सभी का मान कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कब? जैसे साइन 0 का मान पूछ लिया आपसे, कुछ भी आए लेकिन आएगा पॉजिटिव। साइन 90 का मान पूछ लिया, साइन 75 का मान पूछ लिया, साइन 60 का मान पूछ लिया, ये पूछ लिया कि हमसे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। 90 तक सभी के मान कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 90 के बाद में चिन्ह बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। 90 के बाद में साइन ही पॉजिटिव होता है। जब साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का उल्टा कौन होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक भी कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव संख्या का उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव होगा। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैंने लिखी 2/3 ये संख्या है, कैसी है? पॉजिटिव। मान लीजिए मैं इसका उल्टा करूं, उल्टा करने का मतलब अंश का हर बनाऊं और हर का अंश बनाऊं, तो 3/2 लिखूंगा, लेकिन इस संख्या का चिन्ह थोड़ी बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसलिए पॉजिटिव संख्या का अपोजिट भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव संख्या का अपोजिट करते हैं यानी अंश को हर को अंश बनाते हैं, P/Q होती है, तो उसको अंश को हर और हर को अंश बनाने पर संख्या का चिन्ह नहीं बदलता। संख्या का मान जरूर बदल सकता है लेकिन संख्या का चिन्ह नहीं बदलता। तो देखो साइन का उल्टा है कोसेक, तो इसका मतलब साइन के साथ में कोसेक भी यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट होता है। टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट भी यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब टेन पॉजिटिव है तो टेन का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव। कोसेक पॉजिटिव है तो कोसेक का उल्टा क्या? कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा अर्थात सेक भी यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आए? मैंने आपको बेसिक बताया कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय का मतलब है तीन कोण, कोण का मतलब है घुमाव, मितीय का मतलब मापना, मिति यानी मापना। तो तीन कोणों को मापना जाता है तो इसका मतलब वो त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ। हर जगह आपको इस तरीके की चीजें मिलेगी नहीं। हम सबसे पहले ये देखते हैं, मान लीजिए हम थीटा यहां मान के चल रहे हैं, तो ये कौन सी दिशा में है? पॉजिटिव दिशा में। ये जैसे x है, ये -x है, ये x होगा तो ये -x, ये y होगा तो ये -y, यानी प्लस का x है, ये प्लस का y। तो इस ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार का मान दोनों का पॉजिटिव होगा। दोनों का पॉजिटिव होगा तो कर्ण भी पॉजिटिव होगा, कर्ण तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए इसका मान 3 रखूं, इसका मान 4 रखूं, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ूंगा तो 5 का स्क्वायर है, 5 आएगा इसका। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तीनों मान जब पॉजिटिव है तो किसी भी अनुपात का अनुमान निकालेंगे तो वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने इसका मान रख दिया, कुछ भी रख दो, इसका मान A, इसका मान B और इसका मान लिया हमने C। अब आप देखो साइन का मान निकालना है तो A/C लंब बटे कारण, तो A/C कैसा है? पॉजिटिव। इसी प्रकार हमको कोसेक का देखना है तो उल्टा करके देखो, ये भी पॉजिटिव। इसका देखना है हमको, जैसे साइन कॉस का देखना है B/C, इसका मान भी कैसा है? पॉजिटिव। यही रख लो आपको, इससे अंकों से मतलब बीजीय संख्या से थोड़ा सा डर लगता है,
तो ये रख के देख लो, 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5। अब रख के देख लो, आपसे पूछे कि साइन थीटा का मान होता ना, यहाँ से इस त्रिभुज से साइन थीटा का मान आराम से बता सकते हो 3/5। कोस थीटा का मान पूछे तो आराम से बता सकते हो 4/5। मैंने आपको लाल बटा कक्का से शुरू में ही बता दिया, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, इसी प्रकार टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो ये कितना हो जाएगा 3/4, प्लस में आया, कोई सा भी मान नेगेटिव नहीं है क्योंकि इधर देखें तो ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव एक्स हो जाता है और इधर नेगेटिव वाई हो जाता है। निर्देशांक तंत्र से देखते हैं, निर्देशांक से देखते हैं। अब हम इधर आएंगे तो मान लीजिए इसी त्रिभुज का एज इट इज बना दिया मैंने, तो ये तो हो गया 4, लेकिन किसका 4 हो गया माइनस का 4। इसकी बात करते हैं तो ये तो प्लस का 3 है, और इसकी बात करते हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस वाली संख्या का भी हम वर्ग करते हैं तो प्लस में आता है। -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 ही होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 16 में जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, तो इसका मान भी कितना आएगा 5। लेकिन यहाँ इनके मान ही पॉजिटिव क्यों आते हैं, बाकी के नेगेटिव क्यों होते हैं, ये समझने वाली चीज है। आप समझ सकते हो आप आराम से। जैसे मैंने कहा कि साइन थीटा का मान बताइए, तो आप आराम से बताओगे लंब बटे कर्ण, तो 3/5, नेगेटिव आया कि 3/5, कैसा है पॉजिटिव। इसी प्रकार मैंने पूछा कोसेक थीटा का मान बताइए, तो कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब, तो 5 बटे कितना आएगा 3 है, ये भी कैसा है पॉजिटिव है। अब देखो बाकी के सारे मान नेगेटिव आएंगे, कैसे आएंगे देख सकते हो। देखिए अब मैंने आपसे पूछ लिया किसी का भी, जैसे साइन और कोसेक का तो पॉजिटिव है, इनके अलावा कोई सा भी पूछा, जैसे साइन कोस पूछ लिया, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, थीटा यहाँ आ जाएगा आधार बटे लंब, आधार कितना है अपना -4 और आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है -4 और लंब कर्ण कितना है 5, तो -4/5, यानी कोस थीटा का मान भी कैसा है माइनस। इसी प्रकार सेक थीटा का मान निकालेंगे उल्टा हो जाएगा, 5/-4 आ जाएगा, ये भी कैसा है नेगेटिव है। टेन का निकाल के देख लो 3/4 माइनस के, तो ये भी नेगेटिव है। कॉट का देख लो ये भी नेगेटिव है। अब आगे शायद आपको समझाने की जरूरत नहीं रही, ये ही घूम के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया तो ये कर्ण हो गया। अब आप देखो ये तो 4 है, ये माइनस का, ये भी किसमें हो गया माइनस में हो गया, माइनस का 3 हो गया, और ये तो ऑटोमेटिक प्लस में आएगा क्योंकि -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 और -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25, ये तो पॉजिटिव आएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब आपने कहा आपसे कहा कि टेन का और कॉट का ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव रहेगा। ऐसे आप देख सकते हैं वो कैसे रहेगा कि टेन का मान होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, लेकिन दोनों माइनस के, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 3/4 किसका है प्लस का है। इस प्रकार से ये भी किसका हो गया 10 प्लस का, कॉट का करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, वो भी किसका आएगा प्लस का, लेकिन बाकी सारे माइनस माइनस। देखो साइन की बात करते हो ना, इस एरिया में साइन की बात करते हो तो साइन का मान नेगेटिव आएगा। देखो चेक करके देख सकते हो, कर्ण का मान 5 है और आधार लंब का मान कितना है 3/5, लेकिन माइनस का 3 है तो माइनस का 3/5 आएगा, ऐसा है नेगेटिव है। इसका मतलब समझ चुके हो, आगे बताने की जरूरत नहीं। यानी इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लंब कर्ण और आधार के मान कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इस स्थिति में सभी के मान पॉजिटिव होते हैं। इस स्थिति में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें अपने कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि साइन 120 डिग्री का मान कितना है, तो अपन को मान निकालने की जरूरत नहीं, ये पूछा है कि साइन 120 डिग्री का मान पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो आप आराम से बता सकते हो कि इसमें तो सभी पॉजिटिव। साइन 120 डिग्री कहां से आएगा 90 और 180 के बीच में, तो इसका मतलब इसका मान कैसा है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये कैसा है इसमें ये इसमें किसका राजा है साइन का और कोसेक का राजा, ये मानो ये यहाँ के राजा है। इसी प्रकार ये दोनों यहाँ के राजा है, ये दोनों यहाँ के राजा। और मैंने पूछ लिया साइन 210 डिग्री का मान, तो 210 180 और 270 के बीच में आएगा, तो यहाँ साइन का राज नहीं चलता है, टेन का कॉट का चलता है, इसलिए साइन कैसा है नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा अभी नेगेटिव आएगा। अब आगे इसी प्रकार से यहाँ कॉस का और साइन का राज चलता है, ठीक है। अब इसी आधार पर हम क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे ये देखते हैं हम, ठीक है। ASTC समझ में आ गया, आपसे मान पूछा जाएगा, केवल मान पूछते हैं, हम मान निकाल रहे हैं, केवल मान निकालेंगे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि कोसेक 210 डिग्री का मान कितना होगा,
इसी नॉलेज के आधार पर, ये थोड़ा सा नॉलेज है, हल्का सा नॉलेज है, इसी नॉलेज के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पूरा जो राउंड है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। 0 से लेकर 90, 90 से 180, प्रत्येक 90 90 का होता है। प्रत्येक मान कितने का होता है? 90। समकोण, ये समकोण, ये समकोण, ये समकोण, ठीक है। तो पूरा राउंड कितने का होता है? 360। 360 का मतलब घूम के वापस वहीं आ गया, जहां 0 से स्टार्ट हुआ घूम के 0 पे ही आ गया, तो वो 360 डिग्री हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक सुई है, 12 बजे बंद पड़ी घड़ी, 12 बजे पहले भी थी और 12 बजे, इसका मतलब कितना डिग्री का कोण माना? 0 डिग्री का। और वो 12 बजे से घूम कर वापस 12 बजे आ गई, तो कितने डिग्री का कोण हो गया? 360 डिग्री का कोण हो गया। इसका मतलब 360 डिग्री का मतलब है एक राउंड पूरा हो गया, और 0 डिग्री का मतलब वो वहीं पे है, ठीक है। तो 0 में और 360 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक राउंड पूरा कर जाता है 300। आपने कई बार देख लिया होगा 720 भी कोण होता है, 720 से 360 से ज्यादा होता है। इसका मतलब वो राउंड जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं कोणों का मान बढ़ता जाता है। एक दो चक्कर लगा दिए तो 720 डिग्री हो गया। 720 डिग्री होता तो यही है, 0 होता है जहाँ 360 होता है वहीं 720 होगा, लेकिन फर्क इतना सा है कि उससे हमको ये पता चल जाएगा इसने कितने राउंड किए। 720 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब ये होगा इसने 2 राउंड किए, ठीक है। ऐसा पता कर सकते हैं। अब इसी आधार पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मली से क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भी, अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, इस आधार पर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन को मान नहीं निकालना, केवल मान नहीं निकालना, हमको ये बताना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव समझ जाओगे तो मान निकालना है, आगे बता दूंगा कैसे मान निकाले, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सबसे पहले देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कब। जैसे सबसे पहले मैंने देखा, पहला क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री का मान होगा पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको बस ये देखना है कि दूसरे जो स्टेप में, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये 120 डिग्री आएगा, वो 90 से और 180 के बीच में आएगा, इसलिए दूसरा चतुर्थांश है, इसका मतलब ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कोसेक 210। कोसेक 210 कौन से एरिया में आएगा? 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, इस एरिया में आएगा। और इस एरिया में tan का कोट का राज होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये कौन है? कोसेक। तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब बात आ जाती है tan 190 डिग्री की। 190 डिग्री 180 और 270 के बीच में आएगा, कितना आएगा इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि मान पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो tan 190 डिग्री इस एरिया में आएगा, और इस एरिया में tan और cot राजा होते हैं, इनका मान कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये होगी पॉजिटिव और नेगेटिव पहचानने की शक्ति। इसके बाद में अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन इसी टाइप के लेते हैं और देखते हैं आगे। हाँ भाई, इसी आधार पर हम अगले देखेंगे कुछ एक और मान, जिनको हमको केवल ये बताना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। उसके बाद हम मान निकालना सीखना है। पहले ये सीखना है कि पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो। सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। cos 145 यानी 145 डिग्री का मान होगा। cos 145 डिग्री का मान कितना होगा? cos 145 डिग्री का मान पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। cos की बात करते हैं तो cos का राज होता है चौथे चतुर्थांश में होता है। कौन से चतुर्थांश में होता है? चौथे में। और ये कौन से मान है? 145 द्वितीय चतुर्थांश मान है। तो इसमें cos का मान कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब sec 300 की बात करते हैं। 300 कौन से? 270 से ज्यादा होगा, 360 से कम। तो इस एरिया में, इस एरिया में cos और sec का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो इसका मतलब 300 का मान कैसा होगा? धनात्मक होगा। अब आपकी sin 790 डिग्री का मान ऐसा आगे sin 790। अब इसमें कैसे बताओगे? थोड़ा चक्कर पड़ गया। अब sin 790 डिग्री का मान बताने के लिए कि इसका मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हम ये देखते हैं कि ये पूरा एक राउंड होता है 360 का, दूसरा राउंड होता है 360, तो यहाँ हो जाता है आपका 720 डिग्री। दूसरे राउंड में 720 डिग्री पहुंच जाता है, लेकिन ये 720 डिग्री से कितना कम है? 30 कम है। इसका एरिया कौन सा आएगा? यही आएगा। और इसमें केवल cos और sec क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आप आराम से बता सकते हो 690 कौन से एरिया में आएगा? इसमें देखो, चाहे देख सकते हो, एक बार में 360, दूसरी बार में 180 और जोड़ दो,
360 में 180 जोड़ गए तो कितना हो गए 360 और 180 540, 540 में 90 और जोड़ो, 540 में जैसे ही 90 जोड़ेंगे अपन आएगा 630, और 630 में कितना और जोड़ना पड़ेगा अपन को 60, तो इस एरिया में आएगा। और इस एरिया में cos और sec भी पॉजिटिव होते हैं, बाकी मान कैसे होते हैं नेगेटिव। तो sin 690 डिग्री का जो भी मान आएगा वो हमको पता नहीं कितना मान आएगा, लेकिन जरूर पता है हमको कि मान कितना आएगा नेगेटिव, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पता है। मान लीजिए सारे ऑप्शन में आपके मान पॉजिटिव और एक में नेगेटिव दे रखा है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, वही यहाँ का क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब ये हो गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इनके मान कैसे निकाले जाते हैं वो देखते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप। हाँ भाई, अब देखते हैं अपन मान कैसे निकाले जाते हैं, मान कैसे निकाले जाते हैं, मान कैसे निकाले जाते हैं। हाँ भाई, मान कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो नापने की होती है, एक तो डिग्री होती है, दूसरा होता है रेडियन। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। रेडियन को c द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और डिग्री को 0 द्वारा। इसका मतलब पाई रेडियन का मान 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री को अपन पाई मान के चलना है। तो 90 को क्या मानेंगे अपन पाई बाई 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाए पाई बाई। इसी प्रकार 60 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, इसी प्रकार से। ठीक है, हाँ जी। अब आप देख सकते हो रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं ना, डिग्री में बदल जाएगा। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा रेडियन में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में आराम से बदल सकते हैं। आगे के मैं वीडियो में और बताऊंगा, क्योंकि इतना ही अपलोड हो पाता है, ज्यादा अपलोड नहीं हो पाता, इसलिए मैं 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो बनाता हूँ। आगे वीडियो देखेंगे, आगे के वीडियो में फिर बताऊंगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें। वैसे तो एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, इसमें 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए अभी तक, तो इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं सभी विद्यार्थियों से बोलता हूं कि सभी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, अच्छी तरीके से